गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी सी प्रोग्रामिंग सीरीज में आज जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टोकन्स। आज मैं आपको टोकन्स के बारे में बताऊंगा कि कोडिंग में टोकन्स होते क्या हैं, कैसे ये ऑपरेट करते हैं, सी में कौन कौन से तरीके के टोकन्स हैं। फिर हम धीरे धीरे करके सारे टोकन्स को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो सी के कैरेक्टर सेट्स पे था, जिसमें मैंने बताया था कि सी में वैलिड कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है टोकन्स इन सी। ठीक, तो उसके लिए मैं एक फाइल खोल लेता हूँ। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है टोकन्स इन सी। पहले तो हम इसके बारे में थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं टोकन्स इन सी। भाई, tokens are the smallest individual unit of a program। किसी भी प्रोग्राम की सबसे छोटी इंडिविजुअल यूनिट टोकन्स कहलाता है, किसी भी प्रोग्राम की। भाई देखो, इस चीज को ना अगर एक बेटर वे में समझाना है बच्चों को, ज्यादा बेटर कैसे क्लियर होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप लोगों ने बूंदी के लड्डू देखे होंगे, ठीक है। अगर बूंदी के लड्डू, किसी भी बंदे को नॉर्मली एक लड्डू दिखाया जाए बूंदी का लड्डू, और उससे पूछा जाए कि भाई ये क्या है, तो ऑब्वियस है कि वो बोलेगा कि सर ये एक लड्डू है, ठीक है। बट अगर आप लॉजिकली उसे सोचो तो आपको नहीं लगता कि जो बूंदी का लड्डू होता है वो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल बूंदीज है? बनता कैसे है वो? पहले बूंदी निकाली जाती है, फिर उस बूंदी को सर्कुलर फॉर्म दे दिया जाता है, और फिर उसी को लोग लड्डू बोलने लग जाते हैं। बट लॉजिकली देखा जाए तो वो है क्या? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल बूंदीज। ठीक, ऐसे ही कोडिंग भी होती है। भाई, हम जब एक कोड देखते हैं, एक प्रोग्राम देखते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? भाई ये एक कोड है, एक प्रोग्राम है। बट वो प्रोग्राम छोटी छोटे टोकन से मिलकर बना होता है। कोडिंग में जितनी भी स्टेटमेंट आप लिखते हो वो सारी चीजें टोकन से स्टूडेंट्स। ठीक, तो जैसे एक बूंदी का लड्डू इज अ कलेक्शन ऑफ बूंदीज, वैसे ही अ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ टोकन्स। ठीक, आपकी कोडिंग में लिखा हुआ एक सिंगल वर्ड भी एक टोकन है। अब टोकन्स होते क्या है, या कितने तरीके के टोकन्स हैं, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। हमारे पास टोटल सी में ना 5 तरीके के टोकन्स है। अगर मैं टाइप्स ऑफ टोकन्स की बात करूँ, सी में टोटल 5 तरीके के टोकन्स हैं। पहला टोकन आता है स्टूडेंट्स कीवर्ड, अभी मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा, कीवर्ड्स। दूसरा टोकन आता है स्टूडेंट्स आइडेंटिफायर्स। तीसरा टोकन आता है आपके पास लिटरल्स, देन ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, देन फिफ्थ वन पंक्चुएटर्स। ये टोटल 5 तरीके के टोकन्स होते हैं, और कोई भी कोडिंग स्टेटमेंट आप लिख लो, उस सारी कोडिंग स्टेटमेंट में आपको यही 5 टोकन्स मिलेंगे। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। अगर मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखता हूँ सी प्रोग्रामिंग में, दैट इज इंट एक्स या ए इज इक्वल्स टू 5+2। अब आपको दिख रहा है कि इस कोडिंग स्टेटमेंट में, ये जो एक सी प्रोग्रामिंग की कोडिंग स्टेटमेंट है, अब इसमें सर हमने एक इंट ए नाम का वेरिएबल बनाया है, और उस ए वेरिएबल में क्या स्टोर कर दिया है? 5+2 दैट इज 7। अब डायरेक्टली 7 भी लिख सकते थे, ये भी ठीक था, बट 5+2 लिख के मैंने ऑपरेटर थोड़े से बढ़ा दिए, वो भी ठीक है। तो आप 5+2 से ही समझो। ठीक, अब सर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्टेटमेंट में, जैसे आपने बताया हमें कि हर कोडिंग स्टेटमेंट टोकन से मिलके बनी होती है, तो क्या इस स्टेटमेंट में भी टोकन है? जैसे आप एक और मान लो, कोई स्टेटमेंट कोई बच्चा लिखता है printf %d, ठीक, और उसके बाद %d के बाद आप इधर कोई वेरिएबल एम्परसेंट के साथ कोई वेरिएबल बना देते हो, मान लो एक्स, या ए में एंट्री करा देते हो, या इसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो, कुछ भी लिखो आप कोड में, फ्लोट डेटा टाइप लगा दो, कुछ भी लगा लो। अगर आपको एक टोकन निकालना आता है तो आप किसी भी कोडिंग स्टेटमेंट में से टोकन निकाल लोगे। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट, ऊपर वाली स्टेटमेंट की बात करूं, और इसमें बोलूं टोटल नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं, तो हम कैसे काउंट करेंगे? भाई देखो, सबसे पहला टोकन है यहाँ पे इंट। इंट एक कीवर्ड है। अब कीवर्ड किसे कहते हैं, अभी होप आप शायद आप लोगों को पता ना हो स्टूडेंट्स, बट धीरे धीरे कोडिंग में हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे, हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है। अभी मैं आपको टोकन्स टोटल गिन के बता देता हूँ कि स्टेटमेंट में टोकन्स कितने हैं। इंट एक कीवर्ड है, तो एक टोकन काउंट हो गया। इसके बाद आपके पास एक वेरिएबल है ए। ए यहाँ पे फिर से एक टोकन है, और ए जो है वो एक आइडेंटिफायर कहलाता है। अब आइडेंटिफायर क्या होता है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आप याद रखो कि ए एक आइडेंटिफायर है।
नेक्स्ट अगला इक्वल्स टू है, भाई इक्वल्स टू एक ऑपरेटर है, इक्वल्स टू भी एक टोकन है और वो एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर। भाई अगला क्या है आपके पास, फाइव, फाइव एक लिटरल है स्टूडेंट्स, फाइव एक लिटरल है, कांस्टेंट वैल्यू जो पास करते हैं वो लिटरल होती है। नेक्स्ट अगला क्या है भाई, प्लस, प्लस फिर से एक ऑपरेटर है, तो मैं इधर प्लस को लिख के फिर से एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर। नेक्स्ट टू, अब टू आपको समझ आ गया होगा, कांस्टेंट वैल्यू है तो एक क्या है, लिटरल है, परफेक्ट, टू एक लिटरल है। नेक्स्ट अगेन सेमीकोलन, यहाँ सेमीकोलन एक पंक्चुएटर है स्टूडेंट्स, पंक्चुएटर। अब फाइनली टोटल काउंट करना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, टोटल 7 टोकन्स हैं इस स्टेटमेंट में। तो इस स्टेटमेंट में हमारे पास टोटल 7 टोकन्स हैं। होप सभी को टोकन्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया, सभी को समझ आया कि टोकन्स क्या होते हैं, क्या कोडिंग में टोकन्स का मतलब होता है। ठीक, अब हमें एक एक करके इन सारे टोकन्स को डेप्थ में पढ़ना है स्टूडेंट। सबसे पहले कीवर्ड जानना है, कीवर्ड्स क्या होता है, फिर आइडेंटिफायर्स, फिर लिटरल्स पे मूव करना है। लिटरल्स में जैसे यहाँ तो सर आपने दोनों 5 और 2 दोनों इंटीजर लिखे, अगर मैं बताऊं तो ये लिटरल है, बट कैसे टाइप के लिटरल है, इंटीजर है, दोनों इंट टाइप है, 5 भी इंटीजर है एंड 2 भी इंटीजर है, बट इंटीजर के अलावा कोई और भी हो सकता है सर, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर हम ऑपरेटर, ऑपरेटर एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है सी प्रोग्रामिंग का, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे इसको। उसके बाद आएगा पंक्चुएटर्स, और फिर मैं आपको सिलेक्शन स्टेटमेंट्स या कमेंट्स वमेंट्स इन सब टॉपिक्स पे सी की मूव करूंगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो होप आज का वीडियो सभी को क्लियर हुआ होगा, सभी को समझ आया कि पाइथन में टोकन, सी में टोकन्स किसे बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।